गाजी बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव की हैसियत से आज अम्बेडकर समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तमाम हमारे जो आयोजक साथी हैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आज इस विशेष दिन को आप लोगों ने बहुत ही खुशी पूर्वक जो है कि मनाने का कार्य कर रहे हैं। वास्तव में बधाई के पात्र हैं। खास तौर से हम अम्बेडकर समारोह समिति गाजीपुर के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं माननीय ज्ञानंद जी, आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई। हमारे ज्ञान प्रसाद जी हैं आप, उनको बहुत बहुत बधाई। और तमाम साथी जो बैठे हुए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। इस बहुमूल्य समय में, कीमती समय में आप लोगों ने अपना समय निकाला और यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। तो साथियों, जैसा कि पता है आपको, 15 अगस्त 1949 को एक प्रक्रिया देश के अंदर बनती है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण होता है और वह संविधान भारत के तमाम लोगों पे आज लगभग 150 करोड़ का यह जो हमारे जनता है भारत के अंदर, सभी लोगों पे यह संविधान लागू होता है। लेकिन आज का जो मुख्य विषय रखा गया है वह इस विषय पे आधारित है कि जिस व्यक्ति ने इस देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए, इस देश की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और अंग्रेजों द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, इस उम्मीद से कि जो लगभग 150 करोड़ जनता है वह भारत के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करेगा। तो आज उन्हीं की याद में आज हम लोग यहाँ पे 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ लंका उद्यान पार्क गाजीपुर में बैठे हुए हैं। तो आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। उनकी याद में आज हम इस सभी सम्मानित साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार ने अगर छुट्टी को यथावत बनाए रखा होता तो संभवतः आज यह अम्बेडकर उद्यान एकदम खचाखच भरा होता, क्योंकि जितने हमारे तमाम बहुजन साथी हैं वह किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन में, चाहे वह अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आज वह इस कार्यक्रम को मनाने से वंचित रह जा रहे हैं। तो यकीनन आपकी बात सत्य प्रतीत होती है कि उनके मन में कहीं न कहीं इस बात का मलाल है कि आज हम इतने बड़े स्तर के राष्ट्रीय पर्व के इस कार्यक्रम को मनाने से वंचित रह जा रहे हैं। उन्हें यकीनन इस बात का पूरे 365 दिन में 364 दिन इस बात का मलाल रहेगा कि आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं हो पाए। तो आज यहाँ पे शामिल सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि बाबा साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया, आज हम लोगों का फर्ज बनता है कि उस संविधान के बदौलत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं और अधिकार के साथ साथ जो कर्तव्य मिले हुए हैं उनका निर्वहन हम लोग ईमानदारी से करें। बाबा साहब की आज पुण्यतिथि पे हम यहाँ पे सभी उपस्थित सम्मानित साथी इस बात का कसम खाते हैं कि आने वाले वर्षों में आज जो हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनकी संख्या 85% है, जो कहीं न कहीं संविधान की बदौलत ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आज वह आजादी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो शासन प्रशासन के अलावा जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें शायद इस बात का आज आभास भी नहीं है कि आज का यह 6 दिसंबर का दिन हमारे जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति की बदौलत आज हम लोग यहाँ पे सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र विचारधारा से अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं,
आज उस व्यक्ति का यानी बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जो है कि परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन बड़ी नाखुशी के साथ हमें यह बात कहनी पड़ रही है कि 50% बहुजन समाज के लोगों को आज का दिन और आज का विषय पता ही नहीं है। धन्य है हमारे यहाँ पे अंबेडकर समारोह समिति के जिला अध्यक्ष मानवर ज्ञानेंद्र भारती जी कि आप जो है ऐसे ज्ञानेंद्र कुमार जी कि आज के दिन को यादगार बनाने के लिए आपने यकीनन स्पेशल छुट्टी ली होगी। क्या इन्हें इस बात का यह मलाल नहीं हो रहा है कि सभी लोग छुट्टी ले रहे हैं, हम क्यों छुट्टी ले रहे हैं? नहीं, इन्हें अपना अधिकार याद है। इन्हें संविधान द्वारा मिले हुए अधिकार और कर्तव्य दोनों का इन्हें अपना जो है कि इन्हें मालूम है कि अगर आज हम छुट्टी नहीं लेंगे तो किसी के शादी ब्याह में छुट्टी लेने का कोई मतलब नहीं है। तिलक बरछा, जन्मदिन, मरनी में छुट्टी लेने का कोई मतलब नहीं है। जब शादी पड़ती है तो हम उसमें छुट्टी लेके चले जाते हैं, कहते हैं कि आज हमारे घर पे हमारे लड़का की, लड़की की, बुआ की, फुआ की, मौसी की, मौसा की शादी पड़ी हुई है तो शौक से छुट्टी ले लेते हैं। उस समय उन्हें तनिक भी इस बात का जो अफसोस नहीं होता है कि नहीं छुट्टी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन छुट्टी लेने का अधिकार जिसकी बदौलत मिला हुआ है उसके नाम पर जब छुट्टी लेना होता है तो उनके दिमाग जो है बंद हो जाते हैं, काम करना बंद कर देता है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहता है कि आज 6 दिसंबर का दिन हमारे जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज हम जो यह खुले आसमान के नीचे जो विचरण कर रहे हैं, अपनी बातों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, सड़क पे स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, मकान बना रहे, शादी ब्याह कर रहे हैं, यह संविधान की बदौलत है। और संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। यह किसी मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने नहीं किया था, यह गैर बौद्धिक के लोगों ने नहीं किया था, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहब ने किया था। और उसी संविधान की बदौलत आज 150 करोड़ लोगों को जीने का अधिकार मिला है। लेकिन 150 करोड़ में किसी को शर्म नहीं है इस बात की। वो कुछ कहते हैं कि बाबा साहब हमारे नहीं है, कुछ कहते हैं हमें बाबा साहब से क्या लेना देना है, कुछ कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान का पालन हम नहीं करते हैं। ऐसे बदतमीजों को ऐसे कार्यक्रम के मौके से हम कहना चाहते हैं, अगर तुम्हें तनिक भी तमीज है तो तुम लिख के डीएम को दे दो कि संविधान द्वारा प्रदत्त जितने भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं आज से हम उन अधिकारों को छोड़ देते हैं। उसके बाद बताना कि न जानवरों की जिंदगी हो गई तो फिर तुम कहना कि आज यह जो अंबेडकर समारोह समिति गाजीपुर जो 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम मनाता है तब आके कहोगे कि भैया ज्ञानेंद्र कुमार जी अगली बार से जब कार्यक्रम मनाइएगा तो निवेदन है कि 1 महीना पहले ही हम को बता दीजिएगा, हम आके कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। अरे शामिल होके कोई एहसान थोड़ी करोगे हमारे ऊपर। एहसान कार्यक्रम को मनाने वाले लोग कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और अपना कर्ज उतार रहे हैं। और अपना ही नहीं, हम अपने पुरखों का भी कर्जा उतार रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि हमारे पुरखे उस समय जो है कि अनपढ़ थे, अशिक्षित, जाहिल, गवार थे। उन्हें नहीं पता था कि 6 दिसंबर का दिन क्या होता है, 6 दिसंबर का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज अगर हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है और हम पढ़ लिख करके जान गए हैं कि 6 दिसंबर का दिन हमारे जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो हम अपने पुरखे पुरानियों के साथ साथ अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कर्जा उतारने का काम कर रहे हैं। इसलिए अम्बेडकर समारोह समिति गाजीपुर इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष आयोजित करती है। यह कोई शौक से नहीं करती है, यहाँ पे कोई डीएम के खजाने से पैसा नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री के खजाने से पैसा नहीं मिलता है। यहाँ के आयोजन समिति के लोग अपने अपने जेब से पैसा इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उन्हें किसी बात का मलाल नहीं होता है। हो सकता है किसी के शादी में 1000-2000 कम खर्च हो, लेकिन यहाँ पे जब वो 1000-2000 खर्च करते हैं ना, उन्हें साल भर इस बात का गर्व रहता है कि हमने 6 दिसंबर के दिन उस व्यक्ति के नाम पे हमने पैसा खर्च किया, जिस व्यक्ति ने हमें जीने का अधिकार दिया, जिस व्यक्ति ने हमें स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रखने का अधिकार दिया, उस व्यक्ति के नाम पे हम खर्च कर रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है साथियों। अन्यथा हम लोगों को पता है, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी माँ ने तो हमें इंसान समझ के पैदा किया था, लेकिन पैदा होने के बाद मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हमें जानवरों से भी बदतर जीवन जीने का जो है कि अधिकार दे दिया था। धन्य है बाबा साहब
धन्य है ज्योतिबा फूले, धन्य है छत्रपति साहू जी महाराज, धन्य है शिवाजी महाराज। ऐसे लोगों की बदौलत और खास तौर से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आवाज अगर महिलाओं तक पहुंच रही हो तो उनको हम बताना चाहते हैं, माता सावित्रीबाई फुले अगर न रही होती तो आज आप चौका चूल्हा कर रही होती, तब पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती, नौकरी चाकरी खत्म हो जाती, बिजनेस व्यापार खत्म हो जाता। आज जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं किसी भी विभाग में, जहाज चला रही हैं, रेल चला रही हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां चला रही हैं, लेकिन जब उनसे बात करिए कि यह अधिकार आपको हिंदू कोड बिल के अनुसार किसने दिया है तो मुंह बनाने लगती है, दुनिया भर का कहती है हमें तो नहीं मालूम है कि कौन बाबा साहब है और कौन हिंदू कोड बिल है। अरे हम तो इस मंच से साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो महिलाएं संविधान का अधिकार लेकर के हिंदू कोड बिल के अनुसार जो उन्हें आजादी मिली हुई है, अगर वह कहते हुए शर्म नहीं आ रही है तो हमें भी कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। चुल्लू पर पानी में डूब मरो, तुम्हें इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो बाबा साहब को जानते हैं, जो हमारे समाज के मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब को जानते हैं, जो हमारे संतों महापुरुषों को जानते हैं। और अम्बेडकर समारोह समिति के तहत ये जो कार्यक्रम मना रहे हैं सिर्फ उनको जीने का अधिकार है, अन्यथा किसी को जीने का अधिकार नहीं है। अन्यथा जिनको यह बात अगर कानों में अगर कष्ट दे रहा हो, बातें जो अटपटी लग रही हो, तो सीधा सीधा हमने फंडा बताया, एक लेटर लिखो डीएम को दे दो कि साहब संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 29 तक में जो हमें संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, आज के बाद से हम उन संविधान के मिले अधिकारों का घोर उल्लंघन करते हैं। अब हम मनुवादी व्यवस्था पे चलेंगे। यकीन मानिए जिस दिन मनुवादी व्यवस्था के लोगों को पता चल गया कि निरहुआ घुरहुआ लेटर लिख के डीएम साहब को दिया है ना, निरहु घुरहु का जीना दूभर हो जाएगा और कहीं जंगल झाड़ी में जाके छिपे रहेंगे। जो शर्ट पैंट टाई सूट पहने हैं ना, वो सब कपड़ा उतर के घर में चला जाएगा और नंगा दिन भर घूमते रहेंगे। न कुत्ता में गिनती होगी न बिलार में गिनती होगी। अरे फिर भी लोग जो है कि कुत्ता बिल्ली को घर में रख के शौक से पालते हैं, लेकिन बहुजन समाज के ऐसी सोच वालों को जो कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या दिया है, संविधान ने क्या दिया है, उनकी जिंदगी उन जानवरों से भी बदतर हो जाएगी। साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे तमाम लोगों को हम यह संदेश देना चाहते हैं जो बार बार निवेदन के बावजूद भी अम्बेडकर समारोह समिति गाजीपुर पिछले 3 महीने से लगातार लोगों से निवेदन कर रही है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग झुआ खांसी का काम करते हैं, रिक्शा टाली चला रहे हैं, अगर वह झुआ खांसी भी कर रहे हैं तो वह ऐसा न सोचे कि उनके बाप की बपौती है, उनके बाप दादा ने यह अधिकार उनको दिया है झुआ खांसी करने का। यह अधिकार भी संविधान ने दिया है। और आज संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज अगर परिनिर्माण दिवस मनाया जा रहा है तो आपको 2 घंटे 3 घंटे का काम ब्रेक करके आज इस अम्बेडकर उद्यान लंका गाजीपुर में उपस्थित होना चाहिए था। और हमारे मानवर ज्ञानेंद्र कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था कि आपकी वजह से आज हम लोग अपने महापुरुषों को याद कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे जो है यह जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वह कहते हैं कि हम अगर आज काम नहीं करेंगे तो घर में रोटी कैसे चलेगा। तब तो अगर बाबा साहब अगर जिंदा होते तो कहते कि अगर संविधान का निर्माण नहीं किया होता तो आज बेटा तू जिंदा नहीं रहते, तब कैसे सोचते कि रोटी कैसे चलेगा। अरे जिंदा हो तो आज तुम्हें भूख की याद आ रही है, लेकिन तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि जिस बाबा साहब ने तुम्हें पूरा शरीर दे दिया, जिंदा रहने का अधिकार दे दिया, उस शरीर में पेट है, भूख है, लेकिन वह भी आपको कमाने खाने का अधिकार संविधान की बदौलत मिला हुआ है। अरे हम उस विधान को नहीं जानते हैं जिसके यहाँ की बराबरी का नहीं है, समानता का विधान नहीं है, हमने उसको नहीं देखा है। लेकिन जहां पे हमने देखा कि विधान अगर समानता का है, समानता का बराबरी का विधान मिल रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में अगर कुछ है तो एक ही एकमात्र ग्रंथ है जिसको बोलते हैं संविधान, जहां बराबरी का दर्जा मिलता है। यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कोई जाति धर्म नहीं होता है, कोई लिंग भेद नहीं होता है, यहाँ पे सबको समान विधान दिया जाता है, उसका नाम संविधान है। और आज उसी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्माण दिवस इस कैंपस में मनाया जा रहा है तो लोगों को शर्म आती है यहाँ पे आके बैठने में। क्यों शर्म आती है? अरे आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से चलता रहा तो मनुवादी व्यवस्था के लोग
आए दिन संविधान पे कुठाराघात कर रहे हैं, उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा ना हाथ में झौवा रहेगा, न खांची रहेगा, और न हाथ में हैंडल रहेगा, न टेम्पू रहेगा, न रिक्शा रहेगा। जंगल में जा करके कहीं वही सरकार डिटेंशन सेंटर बना रही है, अब वही FIR कर रही है, आने वाले वक्त में FIR करेगी, उसके बाद NPR करेगी, और जब कहीं नाम नहीं रहेगा तो उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल देगी। तो बेटा लोग को न फिर वहां टेम्पू मिलेगा, न रिक्शा मिलेगा, न झुआ मिलेगा, न खांची मिलेगा। फिर जाओ कमाओ, परिवार को पालो, फिर औकात समझ में आ जाएगी। और आज यहाँ अम्बेडकर समारोह समिति इसी बात को बताने के लिए आज यह लंका उद्यान मैदान गाजीपुर में कार्यक्रम आयोजित करती है प्रत्येक वर्ष, इसी के लिए कि आज बाबा साहब का यह जो 6 दिसंबर का दिन है, यह कोई मामूली दिन नहीं है। आपको अपना जन्मदिन नहीं याद है, फिर भी संविधान जीने का अधिकार देता है। आपको अपने शादी का साल गिरह नहीं याद है, तब भी संविधान जीने का अधिकार देता है। लड़के का जन्मदिन नहीं याद है, कोई बात नहीं है। बाप हमारा कब मर गया हमें नहीं याद है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 6 दिसंबर नहीं याद है ना, तभी बैठे हैं सब, दिल्ली में बैठा है PM, और प्रदेश में बैठा है CM, और उसी का चमचा अपने जिले में बैठा है DM। खटिया खड़ी कर देगा, बिस्तरा गोल कर देगा, तब कहते फिर ना कि ज्ञानेंद्र कुमार जी भैया फिर से लड़ाई लड़ो, चलो संविधान को जिंदा कर ले। तो भैया वो समय ज्ञानेंद्र कुमार जी ताव से बोलेंगे कि भैया तो को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, लड़ाई तो बड़ी दूर की बात है। तो साथियों, यह कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि इसी बहाने हम अपने समाज के 85% बहुजन समाज के संतों महापुरुषों को याद कर सके, जिन लोगों ने हमारे लोगों को आजाद करने के लिए, स्वतंत्रता का अधिकार देने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां लड़ी, जिन लोगों ने अपना जान दे दिया, उनको याद करने का यह साल में 2-3 ऐसे शुभ अवसर आते हैं जिस पे आपको समय निकालना होगा। नहीं निकालेंगे तो शायद फिर आपको देश से ही निकाल दिया जाएगा, फिर 24 घंटा समय रहेगा। खूब समय निकाल करके अपने में रिश्तेदारी जोड़िए, आप खूब बतियाइए, फिर कहिए कि मौसी का हालचाल ठीक हो कि ना ठीक हो। फिर वहां कोई सुनने वाला नहीं है। फिर यही केंद्र में बैठी वही सरकार ले जा करके वहां हिटलर शाही व्यवस्था करते हुए रोज संध्या सवेरे करंट का झटका देगी, अब 5 दिन से ज्यादा जिंदा रह गए तो गोली चला करके मार देगी, कोई पूछने भी नहीं जाएगा। न फूफा वहां आएंगी हालचाल लेने, और न फूफा हालचाल लेने आएंगे। हालचाल अगर कोई लेने आएगा तो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर समारोह समिति गाजीपुर के जो जिलाध्यक्ष है ना मानवर ज्ञानेंद्र कुमार जी, उसके जो सचिव है मानवर रामदत्त जी, बस वह जाएंगे हालचाल लेने। लेकिन अफसोस बड़ी देर हो चुकी होगी, तब तक आप चारों खाने चित मर चुके होंगे। ये लोग जाके बहुत करेंगे, गढ़ा खोल के गाड़ देंगे उनमें। तो भैया समय है, समय रहते जो है कि जिंदा रहते ही जो करना है कर लो। यहाँ पे हर साल 6 दिसंबर को अम्बेडकर उद्यान गाजीपुर के पार्क में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है बाबा साहब का। यह बाबा साहब कोई मामूली आदमी नहीं थे। लोग कहते हैं, हमारे दूसरे देश के लोग कहते हैं कि अगर बाबा साहब भारत की बजाय अगर लंदन में पैदा हुए होते, चीन, जापान, अमेरिका में पैदा हुए होते, तो शायद हम उनको जो है सूर्य का दर्जा दे दिए होते। यह उपलब्धि है बाबा साहब की। लेकिन हमारे बहुजन समाज 85% के लोगों को हमारे महापुरुष जगाते जगाते, अंतिम में हमारे बाबा साहब जगाते जगाते, और लास्ट समय में हमारे समाज के मसीहा मानवर कांशीराम साहब जगाते जगाते मर गए। लेकिन इन जिंदा लोगों को तनिक भी शर्म नहीं है। इन लोगों ने किसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। 21 साल के भगत सिंह ने अपने जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, क्या वो अपने घर वालों के लिए चढ़े थे, अपने माई बाबू के लिए चढ़े थे? नहीं। आज जो इस अम्बेडकर उद्यान में लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों को जिंदगी देने के लिए वो फांसी पे चढ़े थे। अपने उन्होंने अगर जान की कुर्बानी दी इसलिए ताकि हमारे बहुजन समाज 85% के लोग सकुशल जिंदा रहें। तो साथियों, एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि आज 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आप अपना काम धाम छोड़ करके, रिक्शा टाली छोड़ करके, दुकान दौरी 2 घंटा के बंद करके
मेहनत मजदूरी बंद करो, आ करके यहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटे का समय दो, ताकि अम्बेडकर समारोह समिति के जो आयोजक लोग हैं उनका मनोबल बढ़े, उन्हें लगे कि हमारा यह जो कारवा चलाया जा रहा था हमारे महापुरुषों के द्वारा और इन लोग के माध्यम से यह कारवा जो आगे बढ़ाया जा रहा है, उस कारवा में आप भी अपनी सहभागिता करिए, अन्यथा एक दिन मजबूर होकर के इस समारोह समिति के जो संयोजक लोग हैं ना, वही डंडा लेके फिर तो लोग को दौड़ाना शुरू करेंगे। तो ना बेटा लोग घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, फिर कहोगे दिल्ली में जो है पीएम दौड़ा रहा है, अब प्रदेश में सीएम दौड़ा रहा है, अब जिले में डीएम दौड़ा रहा है। तो एक नया चीज हम वो जोड़ देंगे कि भैया मोहल्ले मोहल्ले में ना महानवर ज्ञानेंद्र कुमार जी दौड़ा रहे हैं, असतवा में हम लोग रहेंगे। फिर जाओ जिसके यहाँ शिकायत करना होगा कर लेना। अब अगली बार से हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, अगर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो हमारे बहुजन समाज के हैं, अगर वो छुट्टी लेकर के कार्यक्रम में नहीं आते हैं, उन्हें नौकरी करने का अधिकार नहीं है। हम 100 रुपया खर्च करके प्रयास करेंगे, संविधान के द्वारा अधिकार मिला है, वह नौकरी कर रहे हैं, तो हम 100 रुपए खर्च करके उनको नौकरियां खत्म करने का काम कर देंगे। न रहेगी बात और न बजेगी बसुरी। जब बहुत चिंता बसवरिया की लगी है तो भैया बसुरिया कौन दिन काम आएगा? खत्म करो साला। न रहेगी बांस, न बजेगी बसुरी, न रहेगी नौकरी, और न तो करोगे मौज मस्ती। बस सीधा सीधा भैया हर साल 365 दिन रोज घरे के बहरे दरवाजे पे बैठ करके रोज मनाओगे कि भैया अब कहिया हमारे महापुरुष का कौन जन्मदिन आने वाला है, कहिया जन्म जयंती मनानी जा रही है, या कहिया राष्ट्रीय पर्व मनाया जाना है। हमारे लोग कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन इन लोग को शर्म नहीं आती है। तो साथियों बातें तो बहुत सारी हैं, वक्ताओं की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बातें बहुत सारी है, लेकिन हम अपने बातों को यहीं पे विराम देते हैं इस उम्मीद से के साथ कि जब अगली दफा 6 दिसंबर 2026 की जब तारीख आएगी तो हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जितने भी बहुजन समाज के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी 85% लोग हमारी आवाज सुन रहे हो, वह अग्रिम छुट्टी लेकर के पहले ही से तैयार रहेंगे। अगर अब इस बार यह पता चला कि फलाने 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 आते तो हैं अम्बेडकर पार्क में टाइम पास करने, लेकिन वह अगर ऐसे कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ उपस्थिति रजिस्टर बनी हुई है, उपस्थिति रजिस्टर में से नाम खोजेंगे, मोबाइल नंबर खोजेंगे, अब पता करेंगे कि फलाने 364 दिन आते थे और 365वें दिन नहीं आए हैं, तो अब पूरा समिति मिलकर के ऐसी व्यवस्था बना देगी ना कि अब 365 नहीं 366 दिन घरे रह करके मौज करो तुम भैया, अब तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो इन सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारे सभी सम्मानित साथियों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। रुद्रेश कुमार निगम जी, जो निश्चित रूप से आप एडवोकेट हैं, ITI के आप ज्ञाता भी हैं और पूर्ण से समाज के बीच में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी बात पूरा समाज के लिए, एक खास तौर से बहुजन समाज के लिए, वह हृदय की अनंत गहराइयों तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपकी आज आवाज आज बिल्कुल हृदय भेदी। जिस तरीके से आप अपने संबोधन में 2 पॉइंट आपने अपना बात रखा, यह बहुत ही सोचनीय और विचारणीय समय है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो आज 69वां परिनिर्वाण दिवस है, ऐसे ही नहीं 69वां परिनिर्वाण दिवस हो गया। कहीं न कहीं भारत नहीं पूरे विश्व के कोने कोने में बाबा साहब को आज के इस स्मृति दिवस पर उन्हें एक संकल्प दिवस के रूप में मानते हैं। धन है बाबा साहब कि जब एक समय
आपका बेटा आपके परिवार में अपना प्राण छोड़ दिया था, उस समय आप अपने बेटे को, एक बेटे को छोड़ करके करोड़ों करोड़ों बेटे के लिए आप लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। जानना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे ये महापुरुष नहीं है। पुरुष तो हमेशा करोड़ों लाखों करोड़ों पैदा होते हैं, लेकिन ये महापुरुष है